हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, बेहतरीन होगे। जो जैसा कि आप लोगों को पता है, और अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। और हमेशा की तरह आज भी स्वागत करता हूं आपका प्यारे प्यारे वेदांतु सीबीएसई 10th में। तो यहां पर आज बेसिकली हम लोग करने वाले हैं भाई साहब एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन है तो इतने ही सॉल्व करवाऊंगा ना। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एटलीस्ट अगर आप इस वीडियो पे आ गए हो और अगर आपको पसंद आए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको पसंद ही आएगा, नहीं, अगर आपको पसंद है तो आप एक लाइक जरूर दबा देना, ठीक है। कुछ लोग तो बोल देंगे सर डबल लाइक का ऑप्शन है क्या, क्योंकि इतने मस्त तरीके से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूं एक सेट से, जो कि है हमारे एमवी सेट, जो कि यहां पर अभी मेरे को दिख नहीं रहे हैं, है ना, पर कोई दिक्कत नहीं है। एमवी सेट बेसिकली एक मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है, और इसके लिए ना मैं एक काम कर देता हूं कि लिंक लगवा देता हूं डिस्क्रिप्शन में, जिसके लिए आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएंगी। एमवी सेट बेसिकली एक ऐसा स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो एग्जाम फीस है ना। आपको एग्जाम देने के लिए कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। साथ साथ में आप लोगों को फ्री रिवॉर्ड्स और फ्री स्कॉलरशिप्स मिलने का मौका मिल सकता है। इंटरनेशनल ट्रिप्स, आईफोन्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स, हेडफोन्स और भी बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स हैं। तो इस टेस्ट को देना जरूर, ये ऑफलाइन टेस्ट है कंप्लीटली। बाकी डिटेल्स आप लोगों को लिंक में डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। तो चलो यार, इस एक्सरसाइज में ना बहुत ज्यादा आसान से क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा देते हैं सारे क्वेश्चंस को। क्या बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी कि हमें नेचर निकालना है रूट्स का, और अगर वो रियल है तो उनको फाइंड करना। अब सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है भाई कि हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू किया था तो हमने ये पढ़ा था कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, है ना। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में होता है। अब यहीं पर ही हम लोगों ने ये भी देखा था कि सर यहां पर हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट निकालने की जरूरत पड़ती है। क्या चीज निकालने की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले आप लोगों को निकालना पड़ता है d, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेसिकली ये जो है ना, ये जो भाई साहब है ना, यही बताते हैं नेचर ऑफ रूट्स। यही क्या बताते हैं? यही बताते हैं नेचर ऑफ रूट्स को। यानी कि वो रूट्स के जो नेचर है ना, वो कैसे होने वाले हैं। रूट्स बेसिकली क्या है? एक्स की वैल्यू, उसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। चलो सर, ये भी बहुत शानदार तरीके से क्लियर है। आप पढ़ा तो बढ़िया रहे हो सर, पहले आप कंसेप्ट को क्लियर करोगे, उसके बाद आप गोली मारोगे, है ना। मैंने बोला एग्जैक्टली भाई यही करेंगे। तो पहली कंडीशन देख लेते हैं, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, साथ साथ में तीसरी कंडीशन देख लेते हैं, और ये चैप्टर हो जाएगा यहीं पे खत्म। भाई साहब मैंने बोला कि जब आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आया, क्योंकि देखो 3 कंडीशन हो सकती है, या तो आपने d की वैल्यू निकाली और वो 0 से छोटी आई, या तो वो 0 आई, और या तो वो 0 से बड़ी आई। तो 3 कंडीशन क्या है? या तो वो 0 से छोटी आई, या तो वो 0 आई, और या तो फिर वो 0 से बड़ी आई, यानी पॉजिटिव आई। तो आपके पास 3 कंडीशन ऐसे हो जाएगी कि जब डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला तो वो हो सकता है लेस देन 0 आया। जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आया। और अगर ये चीज 0 आई तो यहां पर आप बोल दोगे कि नो रियल रूट्स, यानी कि यहां पर आपके पास रियल रूट्स नहीं होंगे। चलो दूसरी बात देखते हैं। अगर आपके पास d बराबर 0 आया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आया, तो अब यहां पर आपके पास 2 इक्वल रियल रूट्स हो जाएंगे। 2 इक्वल रियल रूट्स हो जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर है सर? बहुत अच्छे से क्लियर है। अब तीसरी कंडीशन आ गई। तीसरी कंडीशन क्या है सर? तीसरी कंडीशन है कि जब आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और वो ग्रेटर देन 0 आया, यानी 0 से बड़ा आया, यानी क्या? यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी इधर आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएंगे। 2 डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब है अलग अलग। एक बात और बोलूंगा, अगर आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 और 4.1 चाहिए
तो उसके लिए भी मैंने अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करके रखा है, आपको यहीं इसी चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना और मस्त तरीके से आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने 3 कंडीशन के बारे में बात कर ली। ये 3 कंडीशन के बारे में बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा ना तो अब आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे मेरी जान, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। चलो अब देख लेते हैं सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको बोल दिया नेचर ऑफ रूट्स, मैंने आपको बता दिया जब भी आपसे नेचर पूछा जाए आप सीधा किस पे टारगेट करो, डिस्क्रिमिनेंट पे, है ना। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है, नेचर बताता है एक्स की वैल्यूज का, यानी नेचर बताता है रूट्स का। ठीक है सर, मजा तो आ रहा है। चलो अब मजा कब सजा बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि जल्दी से इसको उड़ा देंगे अपन, पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 एक आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोल रहा है, नेचर बताओ रूट्स का। ठीक है भाई साहब, नेचर बता देंगे, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है। बोले चिल्ला नहीं रहा हूं, जल्दी से नेचर बताओ। देखो मैंने आपको बताया कि जब भी नेचर बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको सबसे पहले आप क्या करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करो, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। a आपको कितना मिल जाएगा, a मिल जाएगा 2, b आपको कितना मिल जाएगा, b आपको मिल जाएगा -3, c आपको कितना मिल जाएगा, c आपको मिल जाएगा 5। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब मेन गेम शुरू होगा जो कि डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो d बराबर आपके पास b कितना है, b है -3 यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c यानी 2 इंटू 5। ठीक है, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -4 2 8 5 40। अब यहां पर देखोगे तो आपके पास आएगा -31। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये 0 से छोटी वैल्यू है या फिर 0 से बड़ी वैल्यू है या फिर 0 है? सर नेगेटिव है ना, यानी 0 से छोटा है। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट इतना आया, यानी मैं बोल सकता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। और मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा है यानी b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है तो वहां पर रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, वहां पर रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, यानी नो रियल रूट। सीधा सीधा क्या लिख देना सर जी, नो रियल रूट्स। काम ही खत्म हो गया। यहां पर समझ में आया अच्छे तरीके से, पक्की बात है, नो रियल रूट्स होंगे ही नहीं, है ना। ठीक है, अब आ जाओ आगे की बात करते हैं। अब जरा करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले उससे पहले फर्स्ट वाले का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोगों को, अगर लेना है तो आसान है, टेंशन मत लो, बहुत बढ़िया तरीके से एक एक चीज हो जाएगी। चलो दूसरा क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस आपके पास 4 बराबर 0। यानी क्या, यानी इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करा तो a आपके पास कितना आ गया, a आपके पास आ गया 3, b आपके पास कितना आ गया -4√3 और c आपके पास कितना आ गया 6। अब क्या करना है सर, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो d बराबर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर क्या है आपके पास, -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c यानी 3 इंटू 4। अच्छा देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 16 3 कितना हो जाएगा 48 माइनस 4 3 12 12 4 48। अब बच्चों 48 में से 48 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट यहां पर आ गया 0, डिस्क्रिमिनेंट यहां पर कितना आ गया 0, यानी यहां पर हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। क्या है, 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स है। मैंने आपको बोला ना 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला आपको सबसे पहले नेचर बताना है, जो कि हमने बता दिया, और फिर उसने बोला अगर वो रियल रूट्स हैं, अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको फाइंड करो। यानी हम लोगों ने यहां पर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब हमें इनको फाइंड करना है, तो हम लोग हेल्प लेंगे किसकी, बोले सर किसकी लेना बताओ, दीदी की हेल्प ले लूं, भैया की हेल्प ले लूं। मैंने बोला नहीं भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। तो देखो
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में 2a। हाँ या ना? हाँ सर, सिंपल सी बात है, बढ़िया मस्त मजा आ रहा है आज तो x की वैल्यू ही निकालने चल रहे हैं हम लोग। माइनस बी यानी b कितना है, इतना ना, और माइनस यानी ये प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, सर फिर से निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे नहीं चाचा, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आप निकाल के आए हो, जीरो है। कितना है वो, जीरो है। होल अपॉन में 2 इंटू ए, 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 4√3 अपॉन 6। क्लियर है? देखो एक बार प्लस 0 लेके चलना, एक बार माइनस 0 लेके चलना, तो दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी यहां पे, दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। एक बार प्लस लेके चलोगे, एक बार माइनस भी तो लेके चलोगे ना। हाँ ठीक है, चलो तो अब आपके पास कितना हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, इस 3 को मैंने लिखा √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 काट दिया। बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर भी होगा, तो x की दो वैल्यूज आ गई, यानी कि दो रूट्स आ गए, 2√3 और अगला भी सेम टू सेम 2/√3। ठीक है, 2/√3 और अगला भी सेम टू सेम 2/√3। इसके नोट्स, इसकी जो मस्त तरीके से पीडीएफ होगी ना, वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी से जाओ और अभी फॉलो कर लो, है ना। नोट्स वही मिलते हैं यार। चलो अब अपन बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा क्या आप लोगों से? बोलो सर नहीं हो पाएगा, डर लग रहा है। अच्छा ठीक है भाई, मैं बता देता हूं, तो यहां पर बता देता हूं इसको। क्या है क्वेश्चन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अभी क्या करना है, अभी करना है सर 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस 6 का क्या करना है, अरे इस 6 के हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स निकालना है, लेकिन उससे पहले यार हम लोगों को तो नेचर बताना है ना। हमें क्या करना है, हमें तो नेचर बताना है ना, तो नेचर के पीछे भागो। अब इसको सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -6 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, जो कि निकलता है b² माइनस 4ac से, b² माइनस 4ac से। b, a और c सब कुछ देके रखा हुआ है, तो -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू आपके पास कितना हो जाएगा c। तो d बराबर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 8 16 8 24। तो डिस्क्रिमिनेंट देख लो, हर एक में अलग अलग आया है, मतलब सही क्वेश्चन है एक तरीके से अगर बोला जाए तो, है ना। 4 12 2 24। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहां से बचेगा 6 6 और 6 12। अरे आसान तो है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 12 आया यानी पॉजिटिव है यार, ये तो ग्रेटर देन 0। और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है यानी यहां पर x की दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो इधर हम बोलेंगे दो डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या ये चीज क्लियर है? अब उन्होंने बोला कि रियल है तो आप फाइंड करो, अगर वो रियल है तो आप फाइंड करो। तो चलो क्वाड्रेटिक लगाते हैं सीधा सीधा। x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल अपॉन में 2a, यही होता है। देखो सबसे पहले आपने नेचर निकाला, नेचर आ गया, नेचर आने के बाद उसने बोला रूट्स निकालो। रूट्स का मतलब क्या होता है, x की वैल्यूज, तो हम वही निकालने चल रहे हैं। तो अब हम लोगों ने वैल्यूज पुट करी, कितना -b यानी माइनस ऑलरेडी और माइनस ऑलरेडी है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac कितना है सर जी 12 है, होल अपॉन में 2 इंटू है यानी 2 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अरे अब यहां पर आप अच्छे तरीके से एक चीज को समझना, दो केसेस बनेंगे यहां पर। दो केसेस कौन कौन से बनेंगे कि एक तो जब हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, है ना, एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और दूसरा जब हम इसको नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। प्लस और माइनस क्यों लगाता है कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव ले लो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस √12/4। अब √12 को भी आप लोग कुछ लिख सकते हो, पता है क्या, 12 के आपने प्राइम फैक्टर निकाले, 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। भाई साहब रूट के अंदर 12 है, तो इसको मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3,
2 एक बाहर आ गया तो अंदर बचेगा √3, यानी इस पूरे √12 को हम 2√3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2√3। लिखी दूं क्या? तो सर लिखी दो, इसमें क्या इतना वेट करना। 2√3 और इधर भी मैंने, लेकिन माइनस लगाना है, इधर माइनस लगाना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 माइनस 2√3 होल अपॉन में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अच्छा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन। अंदर बचेगा 2 3 जा 6 प्लस √3 होल अपॉन में कितना आ जाएगा? 4। 2 2 जा हो जाएगा 4। सिंपल तो था यार। तो x के लिए यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस √3 होल अपॉन में कितना हो जाएगा? 4। 2 2 जा 4। तो x की देखो दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 3 प्लस √3 होल अपॉन में 2, और एक और वैल्यू आपके पास आ गई 3 माइनस √3 होल अपॉन में 2। दो वैल्यूज आपके पास x की आ गई हैं, एक तो ये भाई साहब और दूसरे ये वाले भाई साहब। क्लियर है क्या? एक बार अगर आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी ये हो गया। चलो इसको यहीं रखे रहने देते हैं ना। ये भी हो गए पहला और दूसरा क्वेश्चन, और ये था तीसरा क्वेश्चन। हो गया क्या? क्लियर है मस्त तरीके से? बढ़ा लें, आगे बढ़ा लें? हाँ सर आगे बढ़ाओ, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, मस्त मजा आ रहा है। लेकिन सर सेशन को तभी लाइक करूंगा जब अच्छा लगेगा। अरे यार अभी अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो लाइक करो जल्दी से, ठीक है? जब आपका मन हो तब आप लाइक कर देना, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? हमें k की वैल्यू को निकालना है। अब सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, हमें कंडीशन दे के रखिए कि ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके इक्वल रूट्स है। अब इक्वल रूट्स यानी इक्वल रूट्स का मतलब तो ये हुआ कि यहां पर डिस्क्रिमिनेंट 0 है। इक्वल रूट्स कब आते हैं? जब b² माइनस 4ac 0 है। जब b² माइनस 4ac 0 है यानी d 0 है, तभी होता है ना इक्वल रूट्स। तो वही केस है। तो अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोग जैसे पहला क्वेश्चन करेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझना कि इसको मैं कर कैसे रहा हूं। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, हल्का सा और छोटा कर लो भाई इसको। अब इसको सबसे पहले हम लोगों ने कंपेयर करा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो मुझे मिल गया यहां पर a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर कितना? 3। बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन the given quadratic equations have two equal roots, यानी इधर दो इक्वल रूट्स हैं। अब दो इक्वल रूट्स है यानी डिस्क्रिमिनेंट इधर 0 है। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है यानी b² माइनस 4ac बराबर 0 है। अब क्या करना है? b है, a है, c है, सबको उठाओ डालो। तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c कितना है आपके पास? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो k² माइनस 4 2 8 16 8 24 बराबर 0। बहुत ज्यादा आसान है सर, ये तो मजा आ रहा है मेरे को, तो मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक तो करना पड़ेगा ना। तो k² बराबर कितना हो जाएगा? 24। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेशन को लाइक भी कर देंगे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो यार ये थोड़ा सा मेरे को गलत लगता है। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब चलाओ भाई। अब देखो, आपको पता है कि स्क्वायर जब राइट साइड में जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट ऑफ 24, यानी ये आ जाएगा कहीं ना कहीं प्लस माइनस में। अब 24 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 2 12, 2 6, 2 3, 3 1, ये दोनों पेयर में, यानी इसका एक आ गया बाहर और ये रहेंगे रूट में, यानी 2√6 हो जाएगा। ये प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा। आ गई k की वैल्यू। इस केस में k की वैल्यू निकालनी थी तो आ गई प्लस माइनस 2√6। आसान है, हर एक क्वेश्चन आसान है, बस आपको लग के करना पड़ेगा। अगर आपने लग के कर लिया ना तो वो चीज आसान है आपके लिए, लेकिन आपने नहीं करा, आप ऐसा सोच रहे हो नहीं होगा मुझसे, मेरे को ट्राई नहीं करना, नहीं हो पाएगा वो। लेकिन अगर आपके दिल से आवाज आ रही है कि भाई तू कर सकता है, तो फिर तू डेफिनेटली कर सकता है। और एक बार देख, अगर आवाज नहीं भी आ रही है ना तो मैं एक रास्ता बताता हूं। अगर तेरे दिल से आवाज नहीं आ रही है ना तो मैं एक रास्ता बताता हूं, भाई तू करना एटलीस्ट शुरू कर। करना क्या कर, करना एटलीस्ट तू करना शुरू कर, बाकी फिर बात की बात है, जो होगा हो जाएगा। चलो सेकंड वाला देखें। सेकंड वाले में क्या है? kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। एक काम कर रहा हूं, kx का मल्टीप्लाई इस x के साथ और kx का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ कर ही देता हूं। तो यहां पर हो जाएगा kx² माइनस 2kx
प्लस 6 बराबर 0। इसको क्या करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर दो। किसके साथ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर दो। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जी? के आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। क्योंकि हम लोगों को दो इक्वल रूट्स गिवन है, तो कंडीशन भी उसी हिसाब से लगाएंगे ना कि डिस्क्रिमिनेंट यहां पर 0 है, यानी बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 है। बी ए सी सब उठाओ डालो, -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी कितना हो जाएगा? 6 बराबर हो जाएगा 0। 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4k स्क्वायर। 6 4 जा 24k बराबर कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? इतनी बात अच्छे तरीके से क्लियर है। अब 4 आ रहा है कॉमन और k भी आ रहा है कॉमन, तो 4 के हमने निकाला कॉमन, अंदर आ जाएगा k -6। देखो ना, 6 4 जा 24k बराबर हो जाएगा 0। 4k के बराबर 0 यानी k बराबर 0, और तो और k -6 बराबर 0 यानी कि k बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दोनों वैल्यूज आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, और दोनों की दोनों वैल्यूज करेक्ट भी है। आसान लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सब्सक्राइब कर दिया चैनल को, पक्का भरोसा कर लूं? ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, वहां से आप लोगों को नोट्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ा ले, आ जाओ। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव जिसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या ऐसा पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव को बनाना जिसकी लेंथ 2 गुना है उसकी ब्रेड्थ के, यानी ब्रेड्थ अगर 1 है तो उसकी लेंथ 2 है, क्योंकि 2 गुना है ब्रेड्थ के। ठीक है, और एरिया इसका है इतना है, तो लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करते हैं। चलो आ जाओ, फाइंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने एक फिगर बनाया है ना, इसका कलर हम लोगों ने, क्योंकि मैंगो ग्रूव है तो येलो रख दिया। क्या बात है सर, मजा आ गया। अब यहां पर हमने बोला कि लेंथ 2 गुना है ब्रेड्थ के। आप इस बात पे फोकस करो, आप किसी बात पे फोकस मत करो, सिर्फ इस पे कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी जितना ब्रेड्थ होगा उसका 2 गुना उसकी लेंथ होगा। मान के चलो ब्रेड्थ अगर 1 है तो लेंथ 2 है, ब्रेड्थ अगर 3 है तो लेंथ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमें तो दिया ही नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे भाई साहब की ब्रेड्थ x है, तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। सिंपल ना, सिंपल ना, हाँ या ना? तो हमने बोला ब्रेड्थ हमारे पास x है, लेट द ब्रेड्थ बी x, तो लेंथ उस हिसाब से कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्या बात है सर, मजेदार है, ये तो मजेदार चीज हो रही है, ये एकदम मजा आते जा रहा है सर। ठीक है, आपको लिखना भी पड़ेगा है ना, लिख देते हैं। लेट द ब्रेड्थ of a rectangular mango groove be x, है ना? तो उस हिसाब से अगर हम लेंथ निकाले तो लेंथ ऑफ अ, सिंपल सी बात है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा, लेंथ 2 गुना है ना ब्रेड्थ के, तो ये हो जाएगा 2x। अब एक बात को और अच्छे से समझो, एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। एरिया कितना है? एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। अच्छा यार बढ़िया, ये चीज तो मस्त आ गई समझ में। एरिया कितना है? 800 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को नहीं लिख रहा अभी मैं। एरिया का क्या मतलब होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ ना, ये हो जाएगा 800। लेंथ कितनी है? 2x, और ब्रेड्थ कितनी है? x, बराबर हो जाएगा 800। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर बराबर 800। आप सिंपल इधर से ही निकाल सकते हो, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400, यानी x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा सर जी? x बराबर तो आ जाएगा हमारे पास ±20। अब मुझे एक छोटी सी बात समझाओ, क्या x की वैल्यू -20 हो सकती है? सर पॉसिबल ही नहीं है। कैसे हो सकती है? x असल में क्या है? ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ माइनस में हो ही नहीं सकती। तो यहां से 2 पॉसिबिलिटी है। ओहो ओहो ओहो,
दो पॉसिबिलिटी है, एक है -20 और एक है +20। तो -20 को मैं रिजेक्ट करता हूं और 20 को, प्लस वाले 20 को मैं सिलेक्ट करता हूं। तो उस हिसाब से मेरे पास हेंस लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास? देखो लेंथ असल में है 2x और x कितना है? x है आपके पास 20, तो उस हिसाब से लेंथ हो जाएगी 40। और अगर ब्रेड्थ की बात करोगे तो वो है x। अब x यानी x 20 है। हो गया, काम ही खत्म हो गया, काम ही खत्म हो गया। आसान था? जल्दी बताओ, आसान था? पक्का? पक्का? हाँ, तो ये पॉसिबल है, लेंथ 40 है और ब्रेड्थ 20 है। अच्छा यूनिट जरूर लगा देना यार दोस्त, यूनिट यहां से पता चल जाएगी, मीटर है ना, तो ये मीटर, ये मीटर, ऐसे है ना। चलो आगे बढ़ा लो सर। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हो गया खत्म। आ जाओ, क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन? आसान लग रहा है ना? पक्का? अगर सारी चीजें मस्त तरीके से समझ में आ रही है तो इस सेशन को लाइक कर दो और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो सब्सक्राइब तो बनता है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, है ना। अगर है तो आपको प्रेजेंट एज यहां पर फाइंड करनी है। देखते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। ओके, 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स वाज 48। बस, तो अब हम लोगों को इनकी एज फाइंड करनी है, सिंपल सी बात है। अच्छा, इन क्वेश्चन में ना डिस्क्रिमिनेंट की भी मदद लो थोड़ी सी, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट को इग्नोर मार दोगे तो फिर क्वेश्चन ही किसके लिए सॉल्व कर रहे हो आप लोग, है ना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहां पर? दो दोस्तों के एजेस का सम, दो दोस्तों की एजेस का सम 20 साल है। दो दोस्तों के एजेस का सम 20 साल है। मैंने बोला यार कि अगर मैं 12 साल का हूं तो आप कितने साल के हो? हम दोनों की एजेस का सम 20 years है। अगर मैं 12 साल का हूं तो आप कितने साल के हो? आपने बोला सर मैं तो 8 साल का हो गया। ऐसे तो क्या किया सर? कुछ भी नहीं किया, 20 में से इसको माइनस कर दिया आपकी एज को, तो मेरे पास आ गया 8। ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा, मतलब आपने एक की एज अगर पता हो तो दूसरे की निकल जाएगी ना। एक की एज अगर पता हो तो ऐसे दूसरे की निकल जाएगी ना। हाँ सर निकल जाएगी। तो एक दोस्त की एज मैंने बोल दिया x है। लेट दी एज ऑफ, है ना, लेट दी एज ऑफ वन फ्रेंड बी x years। तो अगले वाले की क्या है? अगले वाले की क्या होगी? जो दूसरा दोस्त है उसकी एज क्या हो जाएगी? सर दोनों की एज का सम 20 साल है, तो अगले वाले की 20 में से पहले वाले की माइनस कर दो, 20 में से पहले वाले की माइनस कर दो, तो ये हो जाएगी दूसरे वाले की। अच्छा, ये तो हो गया। 4 साल पहले की बात चल रही है यार। अब क्या बात चल रही है? अब चल रही है 4 साल पहले। तो अब क्वेश्चन को 4 साल पहले लेके चलो। ये प्रेजेंट एज हो गई। अब 4 years लेटर, ओ सॉरी पहले ना, हाँ पहले 4 years ago। मैंने बोला अगर मैं अभी 12 साल का हूं, अभी प्रेजेंट एज लिया हमने इनकी। लेट द प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज है, ध्यान रखना, ये भी प्रेजेंट एज है ना। तो अगर मैं अभी 12 साल का हूं, 4 साल पहले कितने का था? सर 8 साल के थे। 4 साल पहले एक दोस्त कितने का होगा? सर 4 कम कर दो ना, यानी x - 4 कर दो। अच्छा, तो जो पहला दोस्त था वो x - 4 का था, और जो दूसरा दोस्त था वो भी तो 4 साल कम का ही होगा ना यार। तो 4 साल कम यानी 20 - 4, 20 - 4 यानी 16 - x। हाँ या ना? आ रहा है समझ में? ठीक है। 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, 4 साल पहले इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट 48 था। इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट 48 था। कर लेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट, है ना,
ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इक्वल्स टू 48। चलो अब इस क्वेश्चन को ना इधर लेके आ जाता हूं। इधर देखो भाई, इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट यानी x माइनस 4 और एक है 16 माइनस एक्स, और दोनों कितने हैं 48 के। दोनों कितने के हैं 48 के। आसान है, ठीक है। 16x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 16x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 16 फोर जा कितना हो गया 64, 16 फोर जा 64, और ये हो जाएगा प्लस में 4x। एक काम करो, माइनस 48 बराबर कितना कर दो 0, या फिर सबको उधर लेके ही जाना है तो बराबर 48। अब इन सबको ना राइट साइड लेके चलो। जैसे ये एक्स स्क्वायर गया राइट साइड तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, 16 और 4 हो गया 20 तो माइनस का 20x हो गया, और ये हो जाएगा प्लस का 48 ऑलरेडी और प्लस का 64 बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। आसान था इधर तक, बहुत ज्यादा आसान था। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 और 4 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपके पास 6 4 10 और 11। आसान। अब सबसे पहले उसने पूछा है क्या ये पॉसिबल है, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, यानी कि आपको x की वैल्यू इधर से निकल पाएगी कि नहीं वो पूछ रहा है। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है का मतलब है क्या इधर से x की वैल्यू निकल पाएगी या फिर नहीं निकल पाएगी। अगर निकल पाएगी तो फिर निकाल लेंगे, लेकिन अगर नहीं निकल पाएगी तो क्यों फालतू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए। तो उससे पहले हम लोग नेचर की बात कर लेते हैं, नेचर से क्योंकि पता चल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर उससे भी पहले एक स्टेप लेते हैं जो कि भाई डिस्क्रिमिनेंट की ओर जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए आपके पास है, बी आपके पास है, बी कितना है माइनस 20, तो ये हो गया माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है आपके पास 112। ठीक है, माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4। अब आप खुद समझदार हो कि यहां पर तो आ गया माइनस का 48, यानी कि भाई साहब ये तो लेस देन 0 है। माइनस का 48 है यानी ये तो लेस देन 0 है। अब अगर ये लेस देन 0 यानी इधर तो रियल रूट्स ही नहीं है। इसका मतलब तो क्या है, इसका मतलब तो नो रियल रूट्स हुआ ना, नो रियल रूट्स, रियल रूट्स ही पॉसिबल नहीं है। अब अगर रियल रूट्स ही पॉसिबल नहीं है यानी ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। सीधा लिख देता हूं मैं, यहां नीचे लिख देता हूं कि देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है। हो गया क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। आसान था पक्का। आप लोग भी एक बार घर पे ट्राई करोगे ना तो बनने लगेंगे ये क्वेश्चंस। और अगर ट्राई नहीं करना है तो मैं तो एक सजेशन देता हूं कि इसी से रिलेटेड में कुछ और ट्राई करो, मजा आ जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी यानी लास्ट क्वेश्चन है ये। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है ये लास्ट क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। अगर हां तो लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लो। देखो आपको एक क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है। ठीक है बना लेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन है कि उसका पेरीमीटर इतना होना चाहिए 80 और एरिया इतना होना चाहिए। ठीक है, हमने बोला कि यार एक काम करो, पेरीमीटर कितना दिया है 80 मीटर और जो एरिया है वो कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। जो एरिया है वो कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम ये कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है, उससे पहले हम लेंथ और ब्रेड्थ को ले लेते हैं कुछ ना कुछ। तो लेट द लेंथ बी x, लेट द पूरा नहीं लिख रहा कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स, इतना लिख रहा हूं कि लेट द लेंथ बी एक्स, बाकी पूरा आप भी लिखना, और ब्रेड्थ बी वाई, और ब्रेड्थ बी
y ले लूं या फिर रहने देता हूं, है ना, ब्रेड अभी मैं रहने देता हूं, या चलो ठीक है, ब्रेड अपने आप खुद आ जाएगी। देखो कैसे, देखो कैसे, आप समझना बात को। ये लेंथ होगी कहीं ना कहीं, हाँ सर ये लेंथ होगी, पक्की बात है। ये कहीं ना कहीं ब्रेड होगी, हाँ सर ये कहीं ना कहीं ब्रेड है, इतना भी मुझे पता है। अच्छा बच्चों, पेरीमीटर देके रखा हुआ है आपको 80 मीटर। अब जरा इस पेरीमीटर की मदद से थोड़ा खेल लगा लेते हैं। पेरीमीटर थोड़ा सा कुछ काम करवाएगा अपना, पता है क्या, आ जाओ बताता हूं। पेरीमीटर है 80 मीटर ना। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर ये एल है तो ये भाई साहब भी तो एल है, अगर ये बी है तो ये वाले भाई साहब भी तो बी है। गलत बोल रहा हूं तो बोलो भाई कमेंट में कि गलत बोल रहे हो सर आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, अगर ये लेंथ है तो ये लेंथ है, ये बी है तो ये बी है, यानी ब्रेड्थ तो ब्रेड्थ। ओके, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी 2l प्लस बी। अरे सर ये तो आपने पढ़ा नहीं है क्या? मैंने बोला भाई मैंने तो पढ़ा, शायद आपने नहीं पढ़ा इसलिए मैंने सिखा दिया कि पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। एक काम करो ना, 2 को डिवाइड में भेजा तो 40 हो गया। एल कितना है, एल को तो हमने x लिया ना, x प्लस बी बराबर 80 नहीं बचा रे, 2 से ये कट गया 40 टाइम्स में, तो 40 बचा हमारे पास। तो b हमारे पास कितना हो गया, 40 माइनस एक्स। b हमारे पास कितना हो गया, 40 माइनस एक्स। b हमारे पास कितना हो गया, ब्रेड्थ b 40 माइनस एक्स। सीधा सीधा लिखता हूं 40 माइनस एक्स। क्या ये चीज आ गई, क्लियर है, पक्का, अच्छे से, ठीक है। पेरीमीटर की मदद तो ले ली, ये गेम इंपॉर्टेंट था, ये गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम अब आएगा एरिया का, क्योंकि एरिया ही बता पाएगा और एरिया से ही हमारा लेंथ और विड्थ निकल पाएगा। तो हम एरिया की मदद ले लेते हैं अब। तो एरिया क्या है, एरिया है हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर। एरिया असल में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 400। तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। इन दोनों को राइट साइड लेके गए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब ये देखो, ये आपके पास आ गया, ये क्या है, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी तो करना है, लेकिन उससे पहले हम इसको चेक करते हैं क्या लेंथ और विड्थ निकालना पॉसिबल है या फिर नहीं है। अगर है तो हम वो भी देख लेते हैं और अगर नहीं है तो वो भी देख लेते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप बोलोगे सर ए कितना, अरे भाई साहब ए तो 1 है, बी कितना है, बी है माइनस 40, और सी कितना है, सी है 400। बी कितना है, माइनस 40, बी कितना है, माइनस 40, 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 400, 1 इंटू 400, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, 4 4 जा 16 ना, और यहां पर भी 4 4 जा 1600, यानी यहां पर आ जाएगा 0। अब 0 का मतलब आप समझ रहे हो कि यहां पर 2 इक्वल रूट्स पॉसिबल है, 2 इक्वल रियल रूट्स पॉसिबल है। यानी अब मेरा दिमाग चमक गया भाई कि जितनी लेंथ आएगी ना, पक्की बात है कि उतनी ही ब्रेड्थ आएगी, जितनी लेंथ आएगी उतनी ब्रेड्थ आएगी, क्योंकि x की दोनों वैल्यू सेम होगी, x की दोनों वैल्यू सेम होगी। तो चलो अब मदद ले लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। किसकी, बोले क्वाड्रेटिक चाचा की मदद ले लो। अब क्वाड्रेटिक चाचा आ गए, बोले भैया मैं निकलवाऊंगा तुम्हें x की वैल्यू, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। उसके बाद माइनस का भी बोले तो माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया सर, ये निकाला तो था 0, कितना था, ये तो 0 था, होल अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए यानी 2 1 2। ठीक है, अब कुछ नहीं है, एक बार प्लस में लोगे और एक बार माइनस में लोगे, तो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी, देखो 40 प्लस 0/2 यानी 40/2, 40/2 यानी 20, 40/2 यानी 20। अच्छा
40 माइनस 0 अपॉन 2, यानी 40 माइनस 0 कितना हो गया 40, 40 बाई 2 कितना हो गया 20। हो गई x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो ये आ गई और एक तो ये आ गई। x की क्या आ गई, x की दोनों वैल्यूज आ गई। अब एक बात को और अच्छे से ध्यान से समझो, अगर x की दोनों वैल्यू 20 है तो उस हिसाब से लेंथ कितनी हो जाएगी सर, लेंथ हो जाएगी 20 मीटर, लेंथ कितनी हो जाएगी 20 मीटर। अच्छा ब्रेड्थ 40 माइनस एक्स यानी 40 माइनस 20, और 40 माइनस 20 का क्या मतलब है कि वो भी हो जाएगी 20 मीटर। लेकिन अब मेरा सवाल है यहां पे, अब मेरा एक सवाल है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। यार स्टार्टिंग में हमको बोला था मस्त मजा आएगा आपको, उलझते रहना मस्त, लेकिन गूगल मत करना प्लीज, गूगल मत करना, खुद से करो, कमेंट में आंसर तो बताना। हमने यहां पर बोला कि लेंथ 20 मीटर है, हम यहां पर बोल रहे हैं कि ब्रेड्थ 20 मीटर है, यानी लेंथ और ब्रेड्थ तो दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो ये तो एक स्क्वायर हुआ, लेकिन यहां पर तो रेक्टेंगुलर बोल दिया। अब ये एक स्क्वायर है या फिर ये एक रेक्टेंगल है, इसके बारे में तो आप लोग मुझे कमेंट में ही बताओगे। तो बस गाइस एक बार अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और यहां पर हम लोगों ने मस्त तरीके से 5 के 5 क्वेश्चंस को निपटा लिया है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें मस्त तरीके से समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन उससे पहले एक चीज सुन के जाओ, आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। और मस्त मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, वो कभी मत रोकना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय।